हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने वर्ड नंबर 30 तक कर लिया था। आज हम लोग 31 से करने वाले हैं। ओके, और आज हो सकेगा ना तो हम लोग आज से 30 वर्ड्स करेंगे। कल हमने 15 किया था, उसके पहले वाली वीडियो में भी 15 किए थे। अब 30 करेंगे ताकि आपका जो है ये टॉपिक बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब होता है अराजक। ठीक है, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट को नहीं मानता, उनके जो रूल रेगुलेशन जो कानून है वो नहीं मानता है, वो कहता है कि मैं नहीं मानता किसी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अराजक। ओके, तो आप याद कर सकते हैं। देखिए जो इधर का ये है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो जितने भी गवर्नमेंट्स लॉ हैं उनको चाहता है कि हाँ ये डिस्ट्रॉय हो जाए, वो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं नहीं मानता किसी गवर्नमेंट के किसी रूल को। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अराजक। ओके, अब देखिए हमारे पास ट्रिक है कि हम लोग इसे कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा आ। ठीक है, आ मतलब एक, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा नरक करके, एक वर्ड आ रहा। ठीक है, नरक। ओके, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा इस। ठीक है, इस ये हिंदी वाले इस है, और इसको हम लोग हिंदी वाले इस से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कोई एक ऐसा पर्सन है जो गली मोहल्ले में घूम रहा है और कह रहा है कि मैं नहीं मानता किसी गवर्नमेंट के रूल को, नहीं मानता, और ये वो मतलब कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग यहाँ वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसे, वो उसको समझाते हैं, उसको पकड़ते हैं, कहते हैं कि ए तुम जो अगर ऐसे काम करोगे, ठीक है, अगर इस तरह से क्या करोगे, इस तरह से सबको भड़काओगे तो तुम नरक में जाओगे। ठीक है, वो क्या समझाते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम नरक में जाओगे। ठीक है, वो कोई दादी है, उसको पकड़ती हैं, समझाती हैं कि अगर ऐसी बातें करोगे तो तुम नरक में जाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो भी उसी से रिलेटेड है। ये है अनार्की। इसका मतलब भी होता है अराजकता। ठीक है, इसका मतलब होता है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जब आपकी कंट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम अराजकता। ठीक है, तो आप इसको इसी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ जब कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो लोग क्या करें, लोग इधर उधर के उल्टी सीधे काम कर रहे हैं, और लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि अगर आप गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाँ वो बहुत ही उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट ही नहीं है तो उनको किसी बात का डर ही नहीं कि हमें कोई पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और ऐसे काम करने पे जो है वो नरक में जाएंगे। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ये सब याद करने का माध्यम है, आप स्टोरी से रिलेट करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा। ठीक है, एनेक्डोट का मतलब होता है कोई किस्सा, कोई छोटी सी स्टोरी। ठीक है, अ शॉर्ट एज्यूमिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। ठीक है, आपके रियल लाइफ से कोई जुड़ी हुई स्टोरी, कोई किस्सा हो। ठीक है, जैसे हम लोग बताने लगते हैं ना कि हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, तो इस टाइप से अगर कोई स्टोरी, कोई किस्सा है छोटा सा, तो उसे हम बोलते हैं एनेक्डोट। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ए, ठीक है, एनक। एनक, एनक मतलब चश्मा, एनक, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा दो। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अभी कुछ दिन के बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग अपने नानी दादी के घर जाएंगे। ठीक है, तो जब दादी नानी की बात होती है तो आपको याद आता है ना कि दादी नानी में स्टोरीज सुनाती हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टोरी अगर दादी नानी की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक जो है जो इमेज आती है कि हाँ एक साड़ी पहने हुई एक लेडी है, थोड़ा एजेड है, चश्मा लगाए हैं ना, तो आपको चश्मा भी याद आता है, क्योंकि जब एज बढ़ती है ना तो आंखें वीक हो जाती है, लोग चश्मा पहनते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दादी, हम लोग अपने नानी के घर गए। ठीक है, और जब नानी के घर गए तो रात हुई, तो रात में सब बच्चों ने क्या डिमांड की कि नानी हमें कोई स्टोरी सुनाओ। ठीक है, और नानी ने क्या बोला, नानी ने बोला कि बेटा मेरी याददाश्त कुछ कमज़ोर हो रही है, इसलिए मुझे स्टोरीज याद नहीं है। लेकिन नानी की एक गुड हैबिट थी कि वो डायरी
लिखती थी। मतलब बहुत लोगों की हैबिट होती है ना कि वो जो भी उनके जो दिन में हुआ, जो भी मतलब हुआ, तो वो डायरी पे नोट करते हैं, ठीक है। तो नानी की भी जो है कि एक ऐसी हैबिट थी कि वो सारे जितनी स्टोरीज़ किससे हुई है उनके साथ, वो सब अच्छी-अच्छी बातें अपनी डायरी पे नोट कर लेती थी, ठीक है। तो दादी ने एक बच्चे से कहा, जाओ वहाँ से मेरी डायरी उठा लो और मेरा ऐनक दो आके, ठीक है। मेरा चश्मा उन्होंने निकाल के रखा था, उन्होंने कहा मेरा ऐनक दो आके, ताकि मैं इस डायरी से तुम्हें बहुत ही मज़ेदार किस्से सुना सकूँ पढ़ के, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। एनेक्डोट मतलब होता है किस्सा। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पे एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असाधारण, जो साधारण नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एनोमली बोलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे है डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल्स और स्टैंडर्ड और व्हाट आर नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, असाधारण मतलब जो साधारण नहीं, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे याद करिए, अनोमली है तो आप इसको अनमोल से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनमोल से रिलेट करके से याद कर सकते हैं, अनमोल। आप ऐसे याद करिए कि अगर कोई चीज़ आपके लिए अनमोल है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है आपके लिए अनमोल है, ठीक है, आपके लिए वो बहुत ही प्रीसियस है, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज़ साधारण तो नहीं हो सकती ना। अगर आप कोई चीज़ आपके लिए अनमोल है तो वो आपके लिए असाधारण होगी, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ओके, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नो, ठीक है, नोन। ऐसी कोई बुक या फिर ऐसा कोई वर्क जिसके बारे में नहीं पता है कि किसने किया, ठीक है। जैसे कोई बुक है, उसके राइटर का नेम हमें नहीं पता किसने लिखा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुमनाम बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत ही ईजी इसको याद करना। यहाँ पे खुद ही देखिए यहाँ पे ट्रिक बना हुआ है, ठीक है, एक ऐसी बुक, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, नॉन लिखा है, ठीक है। नॉन को हम लोग नो से रिलेट कर सकते हैं, नो, और यहाँ पे नेम्स लिखा है, ठीक है, तो इसको हम ये रिलेट कर सकते हैं नेम से, ठीक है। नो नेम, ठीक है। ऐसी बुक जिसका कोई नेम नहीं है, जिसके ऑथर का कोई नेम नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम गुमनाम बोलेंगे। ओके, जैसे कि आप लोगों ने सबने लूसेंट पढ़ी होगी ना, लूसेंट की जीके, तो उसमें एक बुक आती है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है। उस बुक के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, मतलब उस बुक के लेखक के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। वो बुक जो है वो हिंद महासागर के बारे में लिखी गई है, मतलब कोई एक ऐसा ऑथर था, ठीक है, जो हिंद महासागर की यात्रा करने आया था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड उसने लिखा, उसने बहुत सारी चीज़, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसी जो बुक्स होती है जिनके ऑथर के बारे में नहीं पता होता है, उसे हम बोलते हैं एनोनिमस। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होता है विरोधी, ठीक है। वन दैट अपोजेस अदर, ठीक है, जो आपके अदर हो, किसी दूसरे के अगेंस्ट हो, उसे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एंटा, तो एंटा एंटोनियम पढ़ा है ना आप लोगों ने, एंटोनियम्स। तो एंटा का मतलब ही होता है विरोधी, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, एंटा और गो, ठीक है, एंटा गो, ठीक है। गो मतलब होता है जाना, ठीक है, और एंटा मतलब अपोजिट, ठीक है, जो आपके विरोध में चला जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम विरोधी बोलेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है जहर नाशक, ठीक है। आ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है, जो पॉइजन के इफेक्ट को हटा दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीडोट, ठीक है। तो आप इसे या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, कि एक कोई पर्सन था, तो उसने क्या किया, जहर खा लिया, ठीक है। जहर खा लिया तो उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग कोई लेडी थी, ठीक है, जैसे कि काम करते हैं ना वहाँ पे बुजुर्ग लोग। तो डॉक्टर ने क्या बोला, उनसे बोला कि आंटी आपके पीछे क्या रखा है, एक एंटीडोट रखा, आंटी वो दवा उठा के मुझे दो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, आंटी वो दवा उठा के दो, क्योंकि वो क्या है, वो एंटीडोट है, जिससे ये इसका जो जहर है, ये जो पेशेंट आया इसका जो जहर है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, वरना एंटीडोट एक नॉर्मल वर्ड है, आप सबको याद ही होगा। एंटीडोट मतलब क्या होता है, जहरनाशक। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला वर्ड है अफेशिया। अफेशिया का मतलब होता है वाचाघात। वाचाघात या फिर बातों को समझने की अक्षमता, ठीक है। आप कुछ बात कर रहे हैं, कोई इंसान है जो आपकी बातें नहीं समझ पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वाचाघात, ठीक है। लॉस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, ठीक है, किसी की बातों को समझने की जो क्षमता है वो खो देना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाचाघात बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ, ठीक है,
फेसिया एक वर्ड आ रहा है, तो फेस से आप रिलेट कर दीजिए फेस, ठीक है, कि आपके मतलब आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे लाइफ में जो फेस से बहुत ही इनोसेंट लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपको अपनी बातों में ऐसे उलझा देते हैं कि आप जो है उनकी बातों को, उनके जो है फेस को देख करके उनकी बातें समझ ही नहीं पाते हैं कि इंसान क्या कह रहा है, कि ये इंसान हमारे लिए बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक फेस को देख करके आप उनकी बातों को नहीं समझ सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। वाचाघात मतलब बातों को ना समझ पाना, बातों को समझने की जो क्षमता होती है उसे खो देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, जो अपना धर्म त्याग दे, ठीक है। वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है, जो अपना धर्म त्याग करके किसी दूसरे धर्म को अपना ले या फिर धर्म ही त्याग दे नॉर्मल, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे धर्म त्यागी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है अपो, तो अपो को हम अपोजिट से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, अपोजिट से रिलेट कर लेंगे, ठीक है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं अपोजिट से, ठीक है, अपोजिट। और यहाँ पे एक वर्ड है स्टेट, ठीक है, आप इसे अपोजिट स्टेट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप जो है कहीं कहीं पे, जैसे कहीं आप एक स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हो गया, बाहर चले गए, दूसरे स्टेट में आप चले गए, ठीक है, और आपने देखा वहाँ पे लोग दूसरा, मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म के, तो आपने क्या किया, आपने भी अपना धर्म त्याग करके अपोजिट स्टेट वाले धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इजी सा वर्ड है एक्वेटिक। तो एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, ठीक है, जो ऐसे एनिमल्स जो जल में रहते हैं, ठीक है, एनिमल विच लिव इन वाटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड है एक्वा, आप लोगों ने सुना होगा ना एक्वा गार्ड, तो एक्वा का मतलब होता है जल, ठीक है, और जो जल में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक बोलते हैं। ओके, तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिटर, इसका मतलब होता है मध्यस्थ, ठीक है, तो यहाँ पे है समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इशू, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो मध्यस्थ का काम करता है, ठीक है, आप अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना तो उसके बीच में आकर के समझाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मध्यस्थ, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर, तो इसको रिलेट कर सकते हैं अरबी ट्रैक्टर से, ठीक है, कि एक जो है कोई पर्सन है वो अरब से एक ट्रैक्टर लेके आया, अरबी ट्रैक्टर लेके आया, ठीक है, ट्रैक्टर, हाँ, और वो 4 भाई थे, ठीक है, वो पर्सन क्या है, 4 भाई है, वो अकेले गया, अब मतलब सबके रुपए लेकर के गया और भी ट्रैक्टर लिया आया। अब क्या हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि हाँ ये ट्रैक्टर मैं लूँगा, कोई कह रहा है ये ट्रैक्टर मैं लूँगा, क्योंकि रुपए तो सबके मिले हैं उसमें। तो एक इंसान ने क्या किया, वहाँ पे मध्यस्थ का काम आकर, मध्यस्थ ने क्या किया, मतलब बीच में उनकी लड़ाई झगड़े को सुलझाया, और उससे जो ट्रैक्टर लेके आया था उससे बोला कि मतलब सब तुम ट्रैक्टर रख लो, लेकिन जो भी हिस्से के रुपए आ रहे हैं, जिसके जितने तुम रुपए लेके गए थे उतने उसको रुपए वापस कर दो, ठीक है, तो ये ट्रैक्टर पूरा तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, तो मध्यस्थ ने आकर के उसको समझाया, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरिस्टोक्रेसी। तो देखिए जहाँ पे भी क्रेसी वर्ड आएगा, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, अगर कहीं क्रेसी आ रहा है इसका मतलब है किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड होगा, ठीक है। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन तंत्र, आ गवर्नमेंट बाय द नोबल, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जब अमीरों के द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट चलाई जा रही होती है तो उसे बोलते हैं कुलीन तंत्र बोलते हैं, ठीक है, जैसे जब अमीर लोगों का शासक होता है, ठीक है, इस टाइप से, तो उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो देखो अब यहाँ पे इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्रेसी का मतलब तो आप लोगों को सबको पता है कि गवर्नमेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिस्टो, तो रिस्टो को इसको हम लोग रिच से रिलेट कर सकते हैं, रिच मतलब अमीर इंसान, ठीक है, तो रिच और क्रेसी, ठीक है, इसको ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, रिच क्रेसी, जब कोई गवर्नमेंट, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, जब कोई गवर्नमेंट किसी रिच पीपल के द्वारा चलाई जा रही होती तो उसे हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी या फिर कुलीन तंत्र। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्मिस्टिक। आर्मिस्टिक का मतलब होता है युद्ध विराम, ठीक है, युद्ध को विराम कर देना, रोक देना, ठीक है, आर्मिस्टिक। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आर्मी और स्टिक, ठीक है, आर्मी, ठीक है, यहाँ पे आर्मी तो पहले से लिखा हुआ है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं आर्मी और स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा
मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, ठीक है, बहुत सख्त, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं आर्मी ने क्या किया, जितनी जो भी आर्मी के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो आर्मी ने क्या किया, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया और उन लोगों ने क्या किया, युद्ध को विराम दे दिया, क्योंकि उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ, युद्ध करने से कुछ होगा तो है नहीं, हमारा भी लॉस होगा, तुम्हारा भी लॉस होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिक्ट सख्त निर्णय लेते हैं और युद्ध को विराम कर देते हैं, ठीक है। तो आर्मी ने एक स्ट्रिक्ट निर्णय लिया और युद्ध को विराम कर दिया। आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सन्यासी, साधु, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ठीक है। तो स्पिरिचुअल का मतलब ही होता है धार्मिक से रिलेटेड, ठीक है, धर्म, जो धार्मिक नियम कायदे कानून का पालन करे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, आप ऐसे इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि एक फैमिली वो गांव में रहती है, ठीक है। अब उसमें जो घर मतलब जो दो बच्चे थे, उनके फादर एंड मदर, जो फादर हैं उनकी उनकी मदर से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो चले गए गुस्सा करके जंग, मतलब चले गए, वहाँ गांव में होता है ना, जंगली इलाका बहुत होता है, पेड़ पौधे होते हैं, तो एक बाग टाइप में थी, तो वहाँ पे वो जा करके बैठ गए, उन्होंने बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो कुछ देर के बाद उनकी जो है, उनकी जो गुस्सा करके चले जाते हैं, उनकी माँ जाती हैं और कहती है कि ऐसे ही टिके रहोगे क्या यहीं पे। वो कहती हैं कि ऐसे, ऐसे और टिक एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। वो कहती हैं कि ऐसे तुम यहाँ पे बैठे हुए हो जंगल ही में टिक जाओगे क्या, साधु बन जाओगे क्या। वो बोलती हैं ऐसे जंगल में ही टिक जाओगे, सन्यासी बन जाओगे क्या, क्योंकि जंगल में तो साधु सन्यासी लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है एसिसिनेशन। एसिसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक कारण से हत्या करना, ठीक है, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन। ओके, अब देखो इसको हम लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऐसे, ठीक है, एसिसिनेशन, तो नेशन आ रहा है, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे नेशन हो गया हमारी ट्रिक, और यहाँ पे हो गया ऐसे या फिर ऐसा, ठीक है, ऐसा नेशन। अब देखो, अब आप समझो, आप ऐसे याद करिए कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसने कुछ राजनीतिक कारण से कुछ विवाद हुआ किसी को, और एक का किसी इंसान का जो है मर्डर करवा दिया, ठीक है। तो लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहना शुरू किया कि हमारा देश ये ऐसा नेशन है जहाँ पे राजनीतिक कारण से लोगों की हत्या तक करवा देते हैं, ठीक है, ऐसा देश है। तो लोगों ने उनको ताना मारना शुरू किया कि ऐसा देश है हमारा, नेशन ऐसा नेशन है जहाँ पे राजनीतिक कारण से लोगों की हत्या भी करवा देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है ये। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। होता है ना, एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो ज्योतिषी होते हैं ना, आपकी हाथों की रेखाएं देख के भविष्य बताते हैं ना, तो उसे बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, ठीक है। एस्ट्रो, और एस्ट्रो मतलब ही होता है ग्रह नक्षत्र तारे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए एस्ट्रोनॉमी है, तो दोनों वर्ड आप आपस में रिलेट करिए। एस्ट्रो, यहाँ पे भी एस्ट्रो है, ठीक है। तो ये दोनों, यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र है, यहाँ पे खगोल विज्ञान है। तो अगर लॉजी लगा होगा, ठीक है, तो शास्त्र होगा, अगर नॉमी लगा होगा तो खगोल विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और इसे इंग्लिश में समझ लीजिए, यहाँ पे साइंस ऑफ अ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है। स्टार्स के बारे में, जो इंसान के ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, इंसान के जो हाथों में जो मतलब होते हैं ना, बोलते हैं राहु केतु तुम्हारा ऐसा सही है नहीं सही है, इस टाइप से, ठीक है। तो जो ज्योतिष के बारे में बताता है उसे बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। ओके, तो ये वर्ड्स इजी हैं, आप लोग याद कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है कि साइंस ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पे साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ पे साइंस ऑफ यूनिवर्स विथ सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ओके, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिए एक और वर्ड है एथिस्ट, तो ये भी बहुत ही कॉमन है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। थिस्ट मतलब होता है कि आस्तिक, जो भगवान पे बिलीव करे, ठीक है, जो भगवान पे विश्वास करे। और आगे अगर हमने ए लगा दिया तो उसका मतलब निगेटिव सेंस आएगा। नास्तिक मतलब जो भगवान पे विश्वास ना करे, ठीक है। आ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, जिसे भगवान पे भरोसा ना हो, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, आ एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, आ, ठीक है, ये, उसके बाद एक थीस्ट वर्ड आ रहा है, थीस्ट। तो यहाँ पे थीस्ट को हम ठीक से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए कि आप जो है बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है। ये बात आप किसके सामने बोल रहे हैं, कोई बुजुर्ग पर्सन है, कोई दादी है, ठीक है, आप इनके सामने बोल रहे हो भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता ये वो, तो वो दादी क्या कहेंगी कि ये बात ठीक नहीं है, ये तुम जो बोल रहे हो ये बात ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, अगर आप उनके सामने बोलेंगे तो वो आपका विरोध भी करेंगे। तो वो क्या बोलेंगे, ये बात ठीक नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि भगवान नहीं है, ठीक है।
तो आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑडियंस। देखिए कितने इजी इजी शब्द आ रहे हैं। ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण, ठीक है, तो ये भी सभी को याद ही होगा। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो आपको सुन रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस। उसके बाद देखिए एक अगला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। जीवनी का मतलब होता है कि जब हमारे बारे में कोई और लिखता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जन्म भी होता है, लोगों की मृत्यु भी होती है। जन्म मृत्यु, मृत्यु हम थोड़ी खुद ही लिख सकते हैं ना। तो अगर किसी इंसान की जीवनी कोई लिख रहा है, ठीक है, किसी इंसान के बारे में कोई लिख रहा है, उसका जन्म मृत्यु दोनों चीज़ें उसमें होती है, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। अगर आगे ऑटो लगा है तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, आत्म, ठीक है। अगर हम अपनी बायोग्राफी खुद से लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें मेरा जन्म होगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। अगर हम अपने बारे में खुद लिख रहे हैं तो वो उसे बोलते हैं आत्मजीवनी, ठीक है, आत्मजीवनी बोलते हैं अगर हम अपने बारे में खुद से लिखते हैं, ठीक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ओके, तो ये वर्ड भी बहुत ईजी है, आपने पढ़ाई होगा, ऑटोबायोग्राफी। ओके, उसके बाद देखिए अगला हमारा वर्ड है ऑटोक्रेसी। तो हमने बताया था जहाँ पे क्रेसी वर्ड आएगा इसका मतलब होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ऑटो मतलब होता है कि स्वयं या फिर एक भी होता है, ठीक है, तो स्वयं, ठीक है, एक या फिर एक तंत्र, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, आ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जहाँ पे पूरे देश में सिर्फ एक इंसान का शासक चलता हो। जैसे कि बहुत सारे देश होते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट होता है, और ये जो हमारे देश में होता है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब एक जैसे प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट ही पूरे देश को संभाल रहा है, सिर्फ एक ही जो है गवर्नमेंट है, तो उसे बोलते हैं एक तंत्र, ठीक है, एक इंसान के हाथ में पूरी सत्ता है, तो उसे बोलते हैं एक तंत्र, ठीक है, ऑटोक्रेसी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवेरिसियस। अवेरिसियस मतलब होता है लालची। वन हु इज ग्रीडी, जो ग्रीडी मतलब होता है लालची, जो बहुत लालची हो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका बर्थडे है, ठीक है, आपने अपने दोस्तों से कहा चलो मैं तुम सबको ट्रीट दूंगा, ठीक है, आप ले गए किसी होटल में। अब उसमें से एक दोस्त आपका था जो बहुत ही लालची, तो उसने क्या किया, उसने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ऑर्डर कर दी, उसने कहा मैं सब खाऊंगा, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि यहाँ पे तुम्हें फ्री की पार्टी मिल रही है तो तुम जितने आइटम है सारी खा लोगे क्या, तो उसने बोला वेरियस, मतलब मुझे एक आइटम नहीं चाहिए, वेरियस मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, ठीक है, तो उसने क्या कहा, मुझे वेरियस टाइप के फूड चाहिए, मुझे विभिन्न प्रकार के फूड चाहिए। तो आपने क्या बोला कि फ्री में तुम्हें खाना मिल रहा है तो तुम्हें लालच आ रहा है, तुम लालची बन रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, वेरियस मतलब उसने, आपके दोस्त ने क्या बोला कि मुझे जितने भी टाइप के यहाँ पे फूड आइटम्स हैं, जितने वेरियस टाइप के हैं, मुझे सब चाहिए। तो आपने क्या बोला कि तुम कितने लालची हो रहे हो, ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैचलरहुड। तो बैचलर मतलब होता है कुंवारा, ठीक है, और कुंवारा पन के लिए हम हुड लगाते हैं, जैसे बचपन होता है ना, बचपना और ये सब, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैचलरहुड मतलब हो जाएगा कुंवारापन। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, तो ये भी वर्ड आप याद कर लेंगे, नॉर्मल सा है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है दिवालिया, आ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेप्ट, ठीक है। इस दिवालिया का मतलब होता है कि आपने बैंक से कुछ लोन लिया, कुछ कर्ज लिया, ठीक है, आप उसको चुका नहीं पाते, बैंक आपको वार्निंग देता है फिर भी आप नहीं चुकाते हैं, तो बैंक आपको दिवालिया घोषित कर देता है। उसके बाद आपको किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं इन ठीक है, सॉल्व और इंड, ठीक है, इंट यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसको हम इंड से रिलेट कर सकते हैं, इंट एक आ रहा है, इसको आप इंड से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए कि इन सॉल्व, ठीक है, आपने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं उसको चुका नहीं पा रहे हैं, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो क्या करेंगे आप, अगर आप बैंक की जो प्रॉब्लम है उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो इंड में बैंक क्या करेगा, बैंक परेशान होकर के आपको दिवालिया घोषित कर देगा, ठीक है। इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया। ओके, आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बे। बे का मतलब खाड़ी होता है, ठीक है, बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी। आ पार्ट ऑफ सी लेक इन क्लोज बाय अ वाइड कर्व ऑफ अ शोर,
ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बे और बीच दोनों इजी वर्ड हैं, ठीक है। बे मतलब होता है खाड़ी, ठीक है, और बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा। बीच तो बहुत मतलब सबने सुना है ना, बीच बोलते हैं ना कि चलो वहाँ गोवा बीच पे जाएंगे। बीच मतलब होता है कि समुद्र का तट, ठीक है। A stretch of sand stone along the edge of the sea and lake, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा, उसके बाद यहाँ पे अगला वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू। आ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत लड़ाकू टाइप का, उसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, बैली को हम लोग बिल्ली से रिलेट करेंगे, बिल्ली, ठीक है। और जो कोस वर्ड आ रहा है, इसको हम कोस को हम खोज से रिलेट कर लेंगे, बिल्ली खोज, ठीक है। खोज मतलब गुम गई है तो उसे खोजना है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि एक घर है, उसके उनमें जो उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों के 2 बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं, ठीक है। उनके वहाँ उनकी एक पेट होती है, कैट होती है, ठीक है। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे आप बहुत लड़ाकू होते हैं, तो आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा वो लोग कर रहे होते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता मेरी बिल्ली कहाँ चली गई, ठीक है। बिल्ली कहीं ऐसे निकल जाती है गेट से, ठीक है। अब मम्मी पापा के आने का टाइम हो जाता है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि चलो आपस की लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, बिल्ली को खोजते हैं कि बिल्ली कहाँ गई, क्योंकि बिल्ली नहीं मिली ना तो हम लोगों की बहुत पिटाई होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि बच्चे क्या थे, बच्चे कैसे थे, बच्चे बहुत लड़ाकू थे, और वो बाद में उन्होंने क्या किया, वो बिल्ली खोज रहे थे क्योंकि बिल्ली उनकी गुम गई थी। ओके, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलिजेरेंट। बेलिजेरेंट का मतलब होता है युद्धरत, इंगेज्ड इन वॉर और फाइट, ठीक है। जो युद्धरत मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसमें वो भी शामिल है, ठीक है, उसे बोलते हैं युद्धरत। अब देखो, अब ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं, इसको भी हम बिल्ली से याद करेंगे, बिल्ली और रेंट, ठीक है। आप ऐसे याद करिए कि आपके घर में जो आपके पेरेंट्स है, आपकी फैमिली, उनको एनिमल्स नहीं पसंद है, मतलब पसंद है लेकिन वो नहीं चाहते घर में कोई बच्चा किसी डॉग को या फिर किसी कैट को लाए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है उससे, ठीक है। तो उनको नहीं पसंद है, लेकिन उनका जो बच्चा है उनको बिल्ली बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया, वो बिल्ली ले आया, एक बिल्ली ले आया रेंट पे। जब पेरेंट्स को पसंद नहीं था और वो बच्चा बिल्ली ले आया रेंट पे, तो घर में क्या हो गया, घर में युद्ध छिड़ गया आपस में, पूरी फैमिली के बीच में। कोई कह रहा रखेंगे, कोई कह रहा बिल्ली को भगा देंगे, ठीक है। तो बैली रेंट, जब बिल्ली रेंट पे ले आया तो आपस में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। ओके, तो आज हम लोगों ने कर लिए पूरे 30 के 30 वर्ड। तो आई होप आप लोगों को ये वर्ड्स बहुत ही ईजिली याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।